नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट पेपर इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी के आने वाले दिनों में किस तरह की ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी पेपर सेक्टर में हमें एक मल्टीबैगर शेयर आने वाले दिनों में बनते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी की फंडामेंटल कैसे, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, कंपनी के प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है और इन जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देख लेंगे और उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले दिनों में किस तरह का रहते हुए देखने को मिल सकता है और हमें इस कंपनी में किस तरह के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। ओरिएंट पेपर इस कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखेंगे तो ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेपर एंड अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉस्टिक सोडा लिंक, CS फ्लेक्स, लिक्विड क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन सब में कंपनी काम करती है, लेकिन कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखेंगे तो जो पेपर सेक्टर का है उससे हमें कंपनी 83% का जो रेवेन्यू वो जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। और उसके बाद कंपनी कॉस्टिक सोडा से लगभग 16% का जो रेवेन्यू है वो हमें जनरेट करते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे में कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो पेपर सेक्टर से हमें जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। और पेपर सेक्टर के लिए अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट कंटिन्यूस बैन लगाते हुए देखने को मिली है और प्लास्टिक का जो यूज़ है वो हमें धीरे धीरे करके कम होते हुए देखने को मिला है। और ऐसे में इसका जो मतलब प्लास्टिक का ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हमें पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से हमें पेपर सेक्टर में आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में पेपर सेक्टर में ग्रोथ आएंगी तो ओरिएंट पेपर इस कंपनी को भी हमें इसकी वजह से फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपना जो 83% का रेवेन्यू है वो यहाँ पर पेपर सेक्टर से यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसके लिए कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस अपने सभी सेगमेंट में करना पड़ेगा और कंपनी को कंटिन्यूस नेट प्रॉफिट अच्छे से जनरेट करना पड़ेगा और कंपनी अपना परफॉर्मेंस और नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस जनरेट करते हुए देखने को मिलती है। तो ओरिएंट पेपर ये कंपनी आने वाले दिनों में हमें पेपर सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी कंपनी बनते हुए देखने को मिलेगी और ऐसे में हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न भी इस कंपनी से मिलेगा। तो इसके लिए कंपनी के परफॉर्मेंस देखने पड़ेंगे और इसीलिए सबसे पहले हम कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है क्वार्टर फर्स्ट का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जून 22 में सेल्स देखेंगे तो ये हमें 211 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 191 करोड़ का देखने को मिला था। तो 191 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें बढ़कर क्वार्टरली बेसिस 211 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम ईयर और एयर बेस में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके लिए पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो सेल्स है वो 90 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 211 करोड़ तक जाते हुए इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें डबल की ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट का अगर हम सेक्शन देखेंगे तो उसमें हमें क्वार्टर फर्स्ट में अभी कंपनी 2.23 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है और इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट -2.20 करोड़ का था। तो -2.20 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में 2.23 करोड़ तक यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो लॉस से कंपनी हमें क्वार्टरली बेसिस प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वही अगर हम ईयर और एयर बेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस कैसा है इसके लिए पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में नेट प्रॉफिट -11.47 करोड़ का था और अभी हम इसका कंपैरिजन इस साल के क्वार्टर फर्स्ट के नेट प्रॉफिट से करके देखेंगे तो ये अभी हमें 2.23 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी लॉस से हमें एक अच्छे प्रॉफिट में ईयर और एयरबेस में भी आते हुए देखने को मिली, जिस तरह हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी आते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये हमें क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो -0.10 से बढ़कर 0.11 प्लस में आते हुए क्वार्टरली बेसिस देखने को मिला है। वही अगर हम ईयर और एयरबेस में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ईपीएस -0.54 था, जो कि अभी हमें +0.11 देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो इसमें भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में
यहाँ पर EPS में ग्रोथ करते हुए कंपनी देखने को मिली है। तो अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट ओरिएंट पेपर कंपनी का देखने को मिला है, उसमें हमें कंपनी का सेल्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS, इन तीनों सेक्शन में कंपनी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल रिजल्ट की मिली है, उसमें कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से अभी हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 1980 करोड़ का था। इसके बाद अगले साल 2490 होते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें गिरकर 1200 होते हुए देखने को मिला। इसके अगले साल बढ़कर कंपनी का सेल बढ़कर 1500, इसके बाद फिर बढ़कर 1600, इसके बाद और अगले साल हमें बढ़कर 1800। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 16 के बाद कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मैक्सिमम टाइम कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है। और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में 319 करोड़ का था। इसके बाद अगले साल हमें ज़रूर बढ़कर 427 होते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद ये -7 फिर से बढ़कर 46, 27, 99, 1 करोड़, इसके बाद 112, इसके बाद 138, इसके बाद फिर से 48 कम होकर हमें देखने को मिला। इसके बाद हमें अगले 2 साल मार्च 21 और 22 में -33 और -17 होते हुए देखने को मिला। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में 319 था। इसके बाद हमें ये एक साल ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला। और इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है, और उसमें हमें कई साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में भी जाते हुए देखने को मिला, जैसे कि हमें मार्च 21 और 22 में ये -33 और -17 होते हुए देखने को मिला। तो अभी तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी हमें अनस्टेबल देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। वही इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 11 में ये 16% का था। इसके अगले साल हमें ये ज़रूर 17% तक होते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद -1%, -3%, 2%, 5%, 0%, इसके बाद 17%, 19%, 8%, -8% और मार्च 22 में -3% का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो यह हमें मार्च 11 में 16% का देखने को मिला था। इसके बाद यहाँ ज़रूर हमें एक साल बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कंटिन्यूस बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला, और इसमें कई साल हमें ये माइनस में भी जाते हुए देखने को मिला, जैसे कि मार्च 21 और 22 में ये -8 और -3% का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस तरह हमें अनस्टेबल देखने को मिला है, उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का हमें अनस्टेबल देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी हमें 4 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद -29 करोड़ का हमें लॉस होते हुए देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 21 करोड़, 38 करोड़, 49 करोड़, 102 करोड़। इसके बाद फिर से हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस से यहाँ पर डाउनफॉल में जाते हुए देखने को मिला, और ये 20 करोड़, -47 करोड़, -29 करोड़ हमें होते हुए देखने को मिला। तो कंपनी हमें पिछले 2 साल में लॉस यहाँ पर करते हुए देखने को मिले, जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिली थी। और उसके साथ ही में कंपनी का EPS भी हमें पिछले 2 साल में माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, और साथ ही में कंपनी का डिविडेंड भी देखेंगे तो ये भी हमें ख़राब होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी की सेल्स की ग्रोथ हमें कम होते हुए देखने को मिली है। इसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS है, ये भी हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं। और मार्च 21 से लेकर मार्च 22 तक 2 साल में देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं कर सकते। तो 2011 से लेकर 2022 तक कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के, वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे और अनस्टेबल होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में अनस्टेबल कंपनी में अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक प्रॉपर रिटर्न हमें इस कंपनी में नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं होते तो लॉन्ग टर्म की नज़र से हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट
ओरिएंट पेपर इस कंपनी में अभी नहीं कर सकते। लेकिन जून 22 का जो क्वार्टर फर्स्ट का अभी हमें रिजल्ट देखने को मिला है, उसमें कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ की, उसकी वजह से अभी हम छोटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के नज़र से सोच सकते हैं। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 22 में 1532 करोड़ के देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी अपने जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस गेन करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है। वही इसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग्स 210 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो जरूर हमें मार्च 21 में बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के जो मार्च 22 में 1500 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स अभी हमें कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो बोरिंग्स मार्च 22 में बढ़ा है उसको कंपनी को आने वाले साल में कम करना पड़ेगा, और कंपनी ऐसे करने में सक्सेसफुली हमें होते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे में कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है वो कंपनी का कम होगा, और कंपनी जो हमें लॉस में मार्च 21 और 22 में जाते हुए देखने को मिली है उसमें कंपनी हमें आने वाले साल में यहाँ पर प्रॉफिट में भी आते हुए देखने को मिल सकती। तो कंपनी का आने वाले साल में बोरिंग्स कम होता है कि नहीं उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर फोकस देना पड़ेगा। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें इन्वेस्टमेंट के नज़र से थोड़ी सी स्टेबल देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें -8 करोड़ का देखने को मिला है, और मार्च 21 में ये हमें +8 करोड़ का देखने को मिला था। और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो 4 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें माइनस में देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 6 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें सिर्फ मार्च 21 में एक साल में प्लस में देखने को मिला था। तो कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी है और अब अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले साल में करना है, तो कंपनी को नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, जिस तरह कंपनी मार्च 21 में करते हुए देखने को मिली थी। तो फिलहाल कंपनी के नेट कैश फ्लो भी हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में कंपनी को आने वाले साल में कंटिन्यूस नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, और तभी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो डेप्टर डेज कंपनी के मार्च 22 में 14 देखने को मिले, और अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी अपने जो डेप्टर डेज है वो हमें कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वही इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के इन्वेंटरी डेज हमें 136 देखने को मिले, और अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी अपना जो इन्वेंटरीज है वो हमें कम करने की कोशिश करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो 100 के नीचे लाने पड़ेंगे, और ऐसे कंपनी करने में आने वाले साल में सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी अपने डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज जो कम कर रही है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद सबसे लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो जून 22 में प्रमोटर के पास हमें 38.74% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। इसके बाद एफआईज के पास हमें 0.86% की हिस्सेदारी देखने को मिली, और अगर हम पिछले 4-5 क्वार्टर से देखेंगे तो एफआईज अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस हमें बढ़ाते हुए देखने को मिले, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वही डीएस की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो जून 22 में 9.40% की देखने को मिली है। तो कंपनी में यहाँ पर डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी 9.40% की इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में डीएस की देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। वही पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में 51% की देखने को मिली। तो मेजोरिटी स्टेक अभी भी हमें इस कंपनी में पब्लिक के पास देखने को मिले, जो कि प्रमोटर के पास होने चाहिए थे। लेकिन फिलहाल जैसे भी कंपनी की पोजीशन है उसमें हमें एफआईज और डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिली, जो कि एक अच्छा साइन है। तो ओरिएंट पेपर इस कंपनी के रिलेटेड अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन देखी, जिसमें हमने बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखे। जिसमें क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ की है, जो कि मार्च 22 के बाद हमें जून 22 में जो यहाँ पर क्वार्टर्स देखने को मिला है उसमें कंपनी ने ग्रोथ की है। तो मार्च 22 तक कंपनी हमें यहाँ पर लॉस में देखने को मिली थी, लेकिन जून का जो क्वार्टर है उसमें कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। जबकि हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें अनस्टेबल देखने को मिले, लेकिन जो जून क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसकी वजह से, और साथ ही में कंपनी के इन्वेंटरी डे डेप्टर डे जो इंप्रूव हो रहे हैं, और साथ ही में डीएस और एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है
और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जितना बोरिंग्स है उसके 7 टाइम्स कंपनी के पास रिजर्व है। और उसके साथ ही में कंपनी जो पेपर सेक्टर में काम करती है जो कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की नज़र से हम ओरिएंट पेपर इस कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की नज़र से अभी इस कंपनी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस सभी सेक्टर में अभी हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहे। तो जब तक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 3-4 साल परफॉर्मेंस कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होते तब तक हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के नज़र से इस कंपनी में नहीं कर सकते। तो ओरिएंट पेपर इस कंपनी का सभी परफॉर्मेंस देखने के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि कंपनी में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के नज़र से एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है या फिर नहीं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।